हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में रहती थी 12 साल की लड़की। नाम था रीना। रीना को गुड़िया से बहुत शौक था। उसकी माँ ने उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दी थी जिसमें वो अपनी सारी गुड़िया जमा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब रीना स्कूल से वापस आई तो अलमारी में एक नई गुड़िया थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी। लंबे काले घुंघराले बाल, सफ़ेद फ्रॉक और बड़ी बड़ी काली आंखें। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो रीना नहीं जानती। रिया ने पूछा, माँ ये नई गुड़िया कहाँ से आई? माँ ने हैरान होकर कहा, बेटा मैंने तो नहीं लाई, शायद तुम्हारी मौसी ने भेजी होंगी। रीना ने गुड़िया को नाम दिया गुड़िया। रात को जब रीना सोने लगी तो उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा। अंधेरे में भी गुड़िया की आंखें चमक रही थी। रीना ने सोचा शायद चांद की रोशनी है और सो गई। आधी रात को रीना को लगा जैसे कोई उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा हो। उसने आंखें खोली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन गुड़िया अब बिस्तर पर उसके बगल में लेटी हुई थी। रीना ने डरते हुए गुड़िया को उठाया और अलमारी में रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठी तो देखा गुड़िया फिर उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। रीना डर गई। उसने माँ को बताया। माँ ने हंसकर कहा, बच्ची हो, शायद सपना देखा होगा। लेकिन रातें बदलने लगी। हर रात रीना सोने से पहले गुड़िया को अलमारी में बंद करके सोती। हर सुबह गुड़िया उसके बिस्तर पर रोती। फिर एक रात रीना ने सोते सोते आवाज़ सुनी, रीना खेलो ना। आवाज़ गुड़िया की थी। रीना की रूह कांप गई। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में वो महसूस कर रही थी कि गुड़िया अब उसके सीने पर बैठी हुई है। उसके ठंडे प्लास्टिक के हाथ रीना के गले पर थे। रीना चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। गुड़िया ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे नाम दिया, अब मैं तुम्हारी हूँ, पर तुम अब मेरी हो। अगली सुबह जब रीना की माँ कमरे में आई तो रीना बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके बाल लंबे काले घुंघराले हो गए थे। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। माँ ने डरते हुए पूछा, हाँ रीना बेटा तुम ठीक हो? रीना ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अब बिल्कुल गुड़िया जैसी हो गई थी। उसने मधुर शब्दों में कहा, माँ मुझे गुड़िया कहो और खेलो ना। उसके पीछे अलमारी में एक नई गुड़िया दिख रही थी, रीना जैसी दिखने वाली। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी और अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो रहा था। अगर तुम्हारे घर में भी कोई पुरानी गुड़िया हो तो आज रात उसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी गुड़िया सिर्फ खेलना नहीं चाहती, वो बदलना चाहती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।